महावीर पुराण चतुर्दश प्रकरण। केवल ज्ञान प्रकाश से दूर किए अज्ञान, विश्व अर्थ उपदेशरत प्रभु है परम महान। श्री वीरनाथ भगवान तीन जगत के स्वामी हैं। केवल ज्ञान रूपी सूर्य के समान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रभाव से देवताओं के यहाँ स्वर्ग से स्वयं मेघ के सदृश घंटों का गंभीर शब्द होकर होना आरंभ हो गया, तब देवगण भी आनंद से नाचने लगे। कल्प वृक्ष में पुष्पांजलि के समान पुष्पों की वृष्टि होने से समस्त दिशाएं स्वच्छ हो गईं। आकाश भी बादलों से रहित होकर पूर्ण निर्मल हो गया। इंद्रों का आसन एकाएक चलायमान हो उठा, मानो केवल ज्ञान प्राप्ति के आनंदोत्सव में उन्मत्त इंद्रों का अभिमान वह सहन नहीं कर सकता। इंद्रों के मुकुट स्वयं नम्रीभूत हो गए। इस तरह स्वर्ग में जब यह आश्चर्यकारी घटनाएं घटने लगी, तब इंद्रों को निश्चय हो गया कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके प्रभाव से वह आनंदित हो उठा तथा अपने आसन से उठकर प्रभु की भक्ति से अपना मन को लगाया। उसी समय ज्योतिषी जाति के देवों के यहाँ सिंहनाद हुआ, सिंहासन की कंपायमान हुआ। इसी तरह भवनवासी देवों के यहाँ शंख की ध्वनि हुई। व्यंतर देवों के महलों में भी भेरी अपने आप गड़गड़ाने लगी। पूर्व काल की तरह अन्य बहुत से आश्चर्य घटना घटी। इस तरह की महान आश्चर्यमयी घटनाओं को देखकर सब इंद्रों ने मस्तक नवाकर भगवान को परोक्ष में ही प्रणाम किया। ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र के साथ देवों का समूह वाद्य यंत्रों के साथ स्वर्ग से उतरकर भारत वसुंधरा पर आया। बलाहक नाम के देवों ने जो विमान बनाया था, वह मोतियों की मालाओं से अत्यंत शोभायमान हो रहा था। इंद्रों के दिव्य तेज से चारों तरफ झिलमिलाहट हो रही थी। छोटी छोटी घंटियों के हिलने से जो शब्द हो रहा था, वह कानों को बहुत ही प्रिय मालूम होता था। नागदत्त नाम का अभियोग्य जाति के देवों ने ऐरावत गजराज की रचना की थी। वह बहुत ऊंचा था। उसकी सूंड बहुत ही सुंदर एवं सुहावनी मालूम होती थी। उसका मस्तक ऊंचा और चौड़ा था एवं बहुत बलवान था। उसका शरीर बहुत स्थूल अनेक सूंडों से सुशोभित था। वह इच्छित रूप बनाने वाला था तथा अनेक श्वास उच्छ्वास के से सुगंधित निकलती थी। दुंदुभी वाद्यों की तरह शब्द करता हुआ कर्ण रूपी चमरों से सुशोभित दो बड़े बड़े घंटे बंधे हुए वह बहुत ही मनोज्ञ मालूम होता था। गले को घुंघरू एवं मालाएं सुशोभित कर रही थीं। वर्ण श्वेत था, पीठ पर स्वर्ण था। सिंहासन बहुत ही दिव्य मालूम होता था। उस गजराज के 32 दांत थे। हर एक दांत पर 32 तालाब जल से भरे हुए थे। प्रत्येक तालाब में एक एक कमलिनी थी और हर कमलिनी के आसपास वे 32 कमल थे। प्रत्येक कमल के 32 पत्ते थे। उन पत्तों पर नाचने वाली सुंदर अप्सराएं नृत्य करती थीं। वे अप्सराएं अपने हाव भाव से दर्शकों का मन मुग्ध करती थीं। सुरीले गाने गाती थीं और श्रृंगार रस के गानों से सबको प्रसन्न करती थीं। ऐसे ऐरावत गजराज पर अपनी इंद्राणी सहित विराजमान होने से इंद्र अत्यंत सुशोभायमान हो रहा था। वह इंद्र महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याणक की पूजा के निमित्त आया था। उसके अंग पर के आभूषणों की शोभा बहुत ही रमणीक थी। आभूषणों के रत्नों की किरणें से वह प्रकाशमान सूर्य के सदृश मालूम होता था। प्रतीन्द्र भी अपने परिवार से अत्यंत विभूति से संपन्न अपनी सवारियों पर आरूढ़ होकर साथ ही साथ निकले। इसके अतिरिक्त अन्य इंद्र के सदृश वैभवशाली सामानिक जाति के 84,000 देव भी निकले तथा पुरोहित, मंत्री, अमात्य के साथ 33 देव भी शुभ प्राप्ति के लिए इंद्र के साथ साथ चलने लगे। आभ्यंतर परिषद 12,000 देवों की थी, मध्य सभा 14,000 देवों की तथा बाह्य सभा 16,000 देवों की थी। इस प्रकार ये तीनों देव सभाएं इंद्र के चारों ओर शिविर डालकर बैठ गई। 3,36,000 देव शरीर रक्षक के रूप में इंद्र के आसपास आ गए। कोतवाल के सदृश लोक को पालने वाले 4 लोकपाल देव इंद्र के समान आए। 7 वृषभों की सेना में से 84 लाख उत्तम वृषभ यानी बैल रूपधारी देव इंद्र के आगे आए। दूसरी से लेकर 7वीं सेना तक में प्रत्येक सेना में दूने दूने वृषभ देव सेना थे। इस तरह 7 वृषभ सेनाएं इंद्र के समान उपस्थित हो गईं। उसी तरह ऊंचे अश्वों की 7 सेना, मणिमय रथ, ऊंचे पर्वत की तरह गजराज, जल्दी चलने वाले पैदल सेना, भगवान के गुणों को दिव्य कंठ से गाने वाले गंधर्व, जैन धर्म संबंधी गीत गाते हुए तथा वादित्रों के लय के साथ साथ नृत्यकारिणी अप्सराएं नियमानुसार क्रम से इंद्र के आगे आगे चलने लगी। पूर्ववासियों की तरह
प्रकीर्णक जाति के असंख्यात देव, दास कर्म करने वाले अभियोग जाति के देव, अछूतों जैसा काम करने वाले किल्बिशिक जाति के देव सौदर्भ इंद्र के साथ साथ उस उत्तम महोत्सव में सम्मिलित हुए। अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विभूति सहित ईशान इंद्र भक्ति भाव से इंद्र के साथ चलने लगा। सनत कुमार इंद्र सिंह की सवारी कर रहा था। माहेंद्र इंद्र बैलों पर चढ़ा था। सारस की सवारी पर ब्रह्म इंद्र था। लांतव इंद्र हंस पर तथा शुक्र इंद्र गरुड़ पर था। सामानिकादि देव अपने देवियों के साथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजा के लिए निकले। अभियोग्य देव में से शतार इंद्र की मोर की सवारी पर निकला। शेष आनत आदि कल्पों के स्वामी चार इंद्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वहां आ पहुंचे। कल्प स्वर्गों के 12 इंद्र 12 प्रतिंद्रों सहित अपनी सवारी पर आरूढ़ होकर वहां आ पहुंचे। हजारों ध्वजाएं, पताकाएं, छत्र, चंवर आदि को लिए हुए एवं वादित्रों को बजाते हुए वे वहां आ पहुंचे। जय हो के नारे लगाते हुए ज्योतिषी देव भी पटलों में आ पहुंचे। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तथा तारे रूपी ज्योतिषी देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ़ होकर हर्ष सहित जय जयकार करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए। असुर जाति के 20 देव और भवनवासी के 10 देव के इंद्र भी अपनी देवियों सहित सवारी पर आरूढ़ होकर रवाना हुआ। तत्पश्चात सर्वप्रथम इंद्र, किन्नर, किमपुरुष, तत्पुरुष, महापुरुष, अतिकाय, महाकाय, गीत रति, रति कीर्ति, मणिभद्र, पूर्णभद्र, भीम, महाभीम, स्वरूप, प्रतिरूप, काल, महाकाल आदि देव, 8 प्रकार के व्यंतर देवों के 16 इंद्र, 16 प्रतीन्द्र अपने अपने देवों के सहित भगवान के ज्ञान कल्याणक में सम्मिलित होने को पृथ्वी पर उतरे। ये 4 निकाय के इंद्र और देव अपनी इंद्राणियां और देवियों सहित सुशोभित थे। वे भगवान महावीर के दर्शनों की उत्कंठा से उनकी जय बोलते हुए सभा मंडप के पास आ पहुंचे। वह मंडप दूर से ही चमक रहा था, समस्त रिद्धियों से परिपूर्ण था, रत्नों की किरणों से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। ऐसे मंडप को बनाने में समर्थ सिवाय कुबेर के अन्य किसी में नहीं हो सकती। उस मंडप की रचना का वर्णन गंधर्व देव के अतिरिक्त अन्य किसी में भी करने की शक्ति नहीं है। फिर भी भव्य जीवों को समझाने के लिए हम यथासाध्य समोषण का वर्णन करना उचित समझते हैं। वह समोषण 1 योजन का विस्तार वाला बनाया गया था, गोलाकार था, इंद्रनील मणियों की किरणों से चमक रहा था, पृथ्वी से 2.5 कोस ऊपर आकाश में था। सभा के चारों तरफ धूलिशाल नाम का परकोट रत्नों की धूलि से बनाया गया था। कहीं मूंगे का रंग, कहीं स्वर्ण का रंग, कहीं काला, कहीं हरा, कहीं इंद्रधनुष जैसा मिश्रित रंग सुशोभित हो रहा था, जिसकी चारों दिशाओं में स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वे खंभे लटकती हुई सुंदर रत्नों की मालाओं से सुशोभित थे। उसके भीतर कुछ दूर जाकर चारों वेदियां थी, जिनमें पूजा की सामग्री सुशोभित थी। उनमें 4 द्वार थे और वे 3 परकोटों से युक्त थे और उनमें स्वर्ण की 16 सीढ़ियां लगी हुई थी। उनके बीच में सिंहासन थे, जिन पर जिनेंद्र की प्रतिमाएं विराजमान थी। वे सब रत्नों के तेज से दीप्यमान थे। उनके बीच में 4 छोटे छोटे सिंहासन थे। उन वेदियों के बीचों बीच 4 मानस्तंभ थे। उनके देखने मात्र से मिथ्या दृष्टियों का मान भंग हो जाता था। वे मानस्तंभ स्वर्ण के बने हुए थे और ध्वजाएं घंटाओं से सुशोभित थे। उनके ऊपरी भाग में जिनेंद्र की प्रतिमाएं थी। उनके पास की भूमि पर 4 बावड़ियां कमल से सुशोभित थी। बावड़ियों में रत्नों की सीढ़ियां लगी थी। उससे उनकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई थी। उन बावड़ियों के नाम नंदोत्रा आदि थे। उन बावड़ियों के किनारे पर जल से भरे हुए कुंड थे, जो कि यात्रा के निमित्त आए हुए जीवों की थकावट दूर करने के लिए उनके पैर धुलाने का काम कर रहे थे। वहां से आगे जाने पर जल से भरी हुई खाई थी। उनमें कमल फूल रहे थे और उन कमलों पर भ्रमण सदैव गुंजार किया करते थे। हवा के झोंकों से उन खाइयों में जो तरंग उठती थी और उस समय जो शब्द होता था, उससे यही ज्ञात होता था कि वे तरंगे भी भगवान के ज्ञान कल्याणक का गुणगान कर रही हैं। उस खाई का पृथ्वी भाग 6 ऋतुओं के फल पुष्पों से सुशोभित था। वहां पर देव और देवियों के लिए सुंदर क्रीड़ा स्थल कुंज बने हुए थे। चंद्रकांत मणि की शीतल शिलाएं जिस जगह रखी हुई थी, वहां इंद्र विश्राम करते थे। वहां का पर्वत फल पुष्पों से भरा हुआ था। अशोक आदि महान वृक्षों सहित भौरों की गुंजार से अत्यंत सुशोभायमान हो रहा था। उसके थोड़े ही आगे स्वर्ण का एक परकोटा था। वह बहुत ऊंचा था। उसके चारों तरफ मोतियों का जड़ाव था। उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था मानो तारे ही चमक रहे हों।
उसको देखने से कहीं मूंगा की तरह रंग की कांति, कहीं बादल की रंगत की तरह, कहीं नीले रतन की तरह कांति के समान और कहीं इंद्रधनुष की तरह नाना रंगों से वह परकोट सुशोभायमान हो रहा था। यह परकोट गजराज, व्याघ्र, मोर, मनुष्यों यानी स्त्री पुरुष के जोड़े तथा बैलों के चित्रों से भरा हुआ था। ये चित्र ऐसे मालूम पड़ते थे मानो वे हंस रहे हों। उस कोट की चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। वे तिमित जले थे। वे द्वार स्वयं प्रकाशित होकर अपना प्रभाव बतला रहे थे। महामेरु पर्वत के समान अत्यंत ऊंचे पद्मरागमणियों के द्वारा बनाए गए द्वारों के गगनचुंबी शिखर अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। उन विशाल द्वारों पर बहुत से गायक देव, गंधर्व आदि तीर्थंकर महावीर प्रभु के उत्तम गुणों का गान सुमधुर स्वर में कर रहे थे। इस गुणगान को कुछ लोग तो सप्रेम सुन रहे थे, कुछ गुणों की श्रेष्ठता के संबंध में विचार कर रहे थे एवं कुछ देव वृंद उमंग में आकर नाच रहे थे। प्रत्येक द्वार पर भृंगार, कलश और दर्पण इत्यादि 8 मांगलिक द्रव्य यथारीति रखे हुए थे। प्रत्येक द्वार पर नाना विधि रत्नों में के बने हुए 100 तोरण बांधे हुए थे एवं उनमें से निकलती हुई विविध वर्ण की ज्योति के मिलने से आकाश चित्रित सा जान पड़ता था। उन तोरणों में लगे हुए रत्नाभूषणों को देखकर जान पड़ता था कि रत्नों के प्रभु के सुंदर शरीर को स्वभावता ही देदीप्यमान देखकर वहां पर अपने रहने की आवश्यकता नहीं समझी एवं उनकी शारीरिक कांति से पराजित होकर इन तोरणों में आकर बंध गए हैं। द्वार पर रखी हुई शंख इत्यादि 9 निधियां उनको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो अरहंत प्रभु के द्वारा तिरस्कृत हो जाने पर वे द्वार के बाहर आ गई हैं एवं यहीं पड़ी रहकर भगवान की सेवा करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं। उस द्वार के भीतर एक लंबा चौड़ा राजपथ था और उसी के दोनों ओर 2 नाट्यशालाएं बनी हुई थी। इसी प्रकार चारों दिशाओं के चारों मुख्य द्वारों के भीतर 2-2 नाट्यशालाएं बनी हुई थी। वे बहुत ऊंची 3 मंजिली नाटकशालाएं मानो अपने मस्तक को उठाए प्राणियों से कह रही हों कि सम्यक दर्शन इत्यादि तीनों स्वरूप ही मोक्ष के मार्ग हैं। नाट्यशालाओं की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी एवं उनके खंभे स्वर्ण के बनाए गए थे। उन वैभवपूर्ण नाट्यशालाओं की रंगभूमि में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। वहां पर बहुत से गंधर्व देव अपने कोमल कंठ से प्रभु के विजय गीत एवं केवल ज्ञान के समय होने वाले श्रेष्ठ गुणों के गीतों को गा रहे थे। पूर्वोक्त राज्य मार्ग के दोनों ओर सुगंधित धूप से भरे हुए 2 कलश रखे हुए थे और जलते हुए धूपघट की सुगंधि से वायुमंडल सुगंधित हो रहा था। इस मार्ग से कुछ दूर आगे जाने पर 4 उद्यान वाटिकाएं बनी हुई थीं। इनमें समस्त ऋतुओं के फल पुष्प सदैव लगे रहते थे, इसलिए 4 उद्यान दूसरे नंदनवन ही जान पड़ते थे। उन उपवनों की वीथियां यानी गलियां बनी हुई थी। उनमें अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्रवृक्ष की क्रमशः 4-4 वन श्रेणियां थीं। इनके वृक्ष समूह बहुत ऊंचे ऊंचे थे। उन उपवनों के बीच बीच में त्रिकोण और चतुष्कोण वापियां यानी बावड़ियां बनी हुई थी। उन बावड़ियों में सुंदर सुंदर कमल सुशोभित थे। इसके अतिरिक्त कहीं नयनाभिराम राजप्रसाद था तो कहीं क्रीड़ा गृह था, कहीं कौतुक मंडप था, कहीं आकर्षक चित्रशालाएं थी, कहीं कृत्रिम बनावटी पर्वत श्रेणियां और कहीं 12 प्रकार के विचित्र दृश्यों को देखने के लिए गगनचुंबी बहुत ऊंची अट्टालिकाएं बनी हुई थी। 1 मंजिल एवं 2 मंजिलों मकानों की भी क्रमबद्ध पंक्तियां कतार बनी हुई थी। उन उपवनों की प्रथम अशोक वन वीथी में स्वर्ण की बनी हुई 3 कटनीदार ऊंची एवं मनोहर वेदिका बनी हुई थी एवं उस सुंदर वेदिका पर अशोक चैत्य वृक्ष था। वह 3 परकोटों से घिरा हुआ था और प्रत्येक परकोट में 4-4 द्वार थे। उस अशोक चैत्य वृक्ष के ऊपर बजने वाले घंटों से युक्त 3 सुंदर छत्र टंगे हुए थे। वह वृक्ष देव पूजित जिन प्रतिमाओं से तथा ध्वजा, चमर और मंगल द्रव्य इत्यादि से सुशोभित एवं ऊंचा होने के कारण जम्बू वृक्ष के समान जान पड़ता था। चैत्य वृक्ष की जड़ के पास चारों ओर जिनेन्द्र देव की पवित्र प्रतिमाएं थी। सुरेंद्र पुण्य प्राप्ति की इच्छा से मनोज्ञ द्रव्यों से उन प्रतिमाओं की सदैव पूजा किया करते थे। इसी प्रकार सप्तपर्ण, चंपक और आम्रवृक्ष के तीनों वन में भी ऐसे ही सुंदर चैत्य वृक्ष थे। अरहंत की प्रतिमाओं से विभूषित होने के कारण देवता लोग उन चैत्य वृक्षों की पूजा किया करते थे। वहां माला, वस्त्र, मोर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, गजराज और चक्र इत्यादि 10 प्रकार की
अत्यंत ऊंची ध्वजाएं पताकाएं सुशोभित हो रही थी। ध्वजाएं इस सत्य की द्योतक थीं कि प्रभु ने मोहनीय कर्मों को जीतकर संपूर्ण कर्म जगत के ऐश्वर्य को एकत्रित कर लिया है। प्रत्येक दिशा में पृथक पृथक चिन्ह वाली 108 ध्वजाएं थीं। वे आकाश रूपी समुद्र की तरंगों के समान जान पड़ती थीं। जब वायु के वेग से इन ध्वजाओं में कंपन एवं ध्वनि आ जाती थी, तब ऐसा जान पड़ता था मानो वे सब भव्य जीवों को भगवान की पूजा करने को बुला रही हैं। माला चिन्हित ध्वजाओं में सुंदर सुरभित एवं कोमल पुष्पों की मनोहर मालाएं लटक रही थीं। वस्त्र चिन्ह युक्त ध्वजाओं में सूक्ष्म पतले वस्त्र लटक रहे थे। मयूर यानी मोर चिन्ह वाली और अन्य चिन्ह वाली ध्वजाओं में भी चतुर देव शिल्पियों के द्वारा बनाई हुई सुंदर मूर्तियां लगी हुई थीं। पूर्वोक्त समस्त चिन्ह वाली ध्वजाओं की सम्मिलित संख्या एक दिशा में 1080 और चारों दिशाओं में सम्मिलित संख्या 4320 थी। उस चैत्य वृक्ष से आगे बढ़ने पर भीतरी भाग में एक दूसरे चांदी का परकोट बना हुआ था। उस चांदी के परकोट का निर्माण, बनावट, आकार, प्रकार, सजावट सभी कुछ प्रथम परकोट के ही समान थी। द्वार भी थे उसी तरह के रत्न तोरण, नवनिधियां, संपूर्ण मंगल द्रव्य एवं मार्ग के दोनों ओर धूप से भरे हुए 2 घड़े रखे हुए थे, जो स्वयं अपनी सुरभि से वायुमंडल को अपने वश में कर रहे थे। नाट्यशालाओं की विभूतियां पूर्ववत ही थी। नृत्य, गान, वाद्य सभी एक जैसे थे। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ने पर उसी मार्ग में कल्प वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे विविध रत्नों की जगमगाहट से अत्यंत शोभायमान दिख पड़ते थे। कल्प वृक्ष भी अनेक उत्तम उत्तम विपुल विभूतियां किसी महान राजा की विभूतियों से कम न थी। माला, वस्त्र, रत्न, आभूषण, दिव्य फल, पुष्प एवं शीतल छाया इत्यादि दुर्लभ विभूतियों से वह युक्त था। वे 10 प्रकार के थे। इस दान विविध कल्प वृक्षों को देखकर यह सहज ही में जाना जा सकता था कि स्वयं देवकुरु, उत्तरकुरु, भोगभूमि ही इन कल्प वृक्षों को साथ लेकर जिनेंद्र प्रभु की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। कल्प वृक्ष के फल आभूषणों की तरह दिख पड़ते थे। पत्ते वस्त्र के समान थे और शाखाएं से लटकती हुई सुंदर मालाएं वट वृक्ष की जटाओं से के समान जान पड़ती थी। उनमें से ज्योतिरांग कल्प वृक्ष के नीचे ज्योतिष्क जाति के देव रहते थे। दीपांग कल्प वृक्ष के नीचे कल्पवासी देव रहते और मालांग कल्प वृक्ष के नीचे भुवनवासी इंद्र स्वयं रहते थे। कल्प वृक्ष वन के बीच में अति रम्य सिद्धार्थ वृक्ष थे और उनके मूल में छत्र चमरादि से अलंकृत प्रभु की प्रतिमाएं थी। पूर्व कथित चैत्य वृक्ष के समान ही इनकी भी स्थिति भी भिन्नता केवल इतनी ही थी कि वे कल्प वृक्ष अपनी इच्छानुसार अभिष्ट फल को देने वाले थे। इस कल्प वृक्ष वन के चारों ओर से घिरती हुई बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई स्वर्ण वेदिका बनी हुई थी एवं वे अनुपम ज्योति से जगमगा रही थी। उसमें चांदी के बने हुए 4 द्वार थे। उनके शिखरों पर मोतियों की मालाएं गुथी हुई थी और घंटियां लटक रही थी। गान, वाद्य एवं नृत्य हो रहा था। पुष्पमाला इत्यादि 8 मंगल की वस्तुएं धरी हुई थी। प्रकाशमान रत्नों के द्वारा बनाए हुए तोरण लटक रहे थे। इन द्वारों के बाद राजपथ पर स्वर्ण स्तंभ के आगे अनेक प्रकार की ध्वजाएं लटक रही थीं एवं एक अद्भुत छटा को बिखेर रही। रत्न जटित पीठासन पर खड़े किए गए उन स्तंभों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे खड़े होकर संपूर्ण भव्य जीवों को प्रभु ने कर्म शत्रुओं को अनायासी जीत लिया है, इस घोषणा को सुनाने का प्रयत्न कर रहे हूँ। उन स्तंभों की गोलाई 88 अंगुल थी, 25 धनुष यानी 50 गज की दूरी थी। इस प्रकार का वर्ण गंधर्व देव ने किया है। मानस्तंभ, सिद्धार्थ, चैत्य वृक्ष, स्तूप, तोरण सहित प्रकार एवं वन वेदिकाओं की ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुणी अधिक थी। बुद्धिमान पुरुषों को इसी के अनुकूल लंबाई चौड़ाई का अनुमान कर लेना चाहिए। पूर्वोक्त वन श्रेणी, राजप्रासाद एवं पर्वतों की ऊंचाई को भी इसी के अनुपात से समझना होगा। इस प्रकार द्वादशांग के वाचन गणधर देव ने कहा है, पर्वत ऊंचाई से 8 गुणा चौड़े एवं स्तूप ऊंचाई से कुछ अधिक मोटे हैं। तत्ववेत्ता देवताओं के द्वारा पूजित गणधर देव ने वेदिका इत्यादि की चौड़ाई ऊंचाई की अपेक्षा चौथाई कही है। उन वनों के बीच बीच में कहीं पर जल भरी बहती हुई नदियां, कहीं बावड़ी, कहीं रेतीली जमीन और कहीं विशाल सभा मंडप बने हुए थे। वन के विशाल राजमार्ग पर ऊंची स्वर्ण वेदिका बनी हुई थी। उसमें सुंदर सुंदर 4 द्वार बने हुए थे। इनमें सभी रत्न तोरण
8 मंगल द्रव्य और आभूषण आदि वैभव तथा नृत्य वाद्य एवं गीत इत्यादि पूर्व कथित द्वारों के जैसे ही विद्यमान थे। इन सबके बाद एक अत्यंत विशाल विशद गली थी जिससे चतुर्देव शिल्पियों ने बनाया था। इस गली के दोनों पार्श्व में आवास पंक्तियां बनी हुई थी। इन भवनों में हीरक जटित स्वर्ण स्तंभ थे और चंद्रकांत मणि की बनी हुई दीवारें थी। बीच बीच में अनेक बहुमूल्य बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे, इसलिए उनकी शोभा विचक्षण थी। उनकी जगमगाहट को देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। उन 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले दिव्य प्रासादों पर बाह्य दृश्यों को देखने के लिए अट्टालिकाएं अटारियां बनी हुई थीं। संपूर्ण सुख सामग्रियां उन भव्य भवनों में रखी हुई थीं। अतः अनेकों देव गंधर्वों के साथ कल्पवासी व्यंतर ज्योतिषी विद्याधर भवनवासी एवं किन्नर वृंद प्रतिदिन उन महलों में क्रीड़ा करते रहते थे। उन लोगों में से कोई तो जिनेंद्र प्रभु के गुण गौरव को गाते, कोई उल्लासपूर्वक पूर्ण नृत्य करते और कोई विविध वाद्यों को बजाकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। धार्मिक विषयों की चर्चा भी वहाँ अहरनिश होती ही रहती थी। विशाल राजपथ के मध्य में पद्मराग मणियों से बनाए गए 9 रत्न स्तंभ खड़े थे एवं उनमें अरहंत एवं सिद्ध भगवान की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान थी। साथ ही उसमें विविध रत्नों की बंदरवार बंधी हुई थी एवं उनके विविध वर्ण के प्रकाश से आकाश हरे, पीले, लाल, नीले आदि अनेक रंगों से रंगा हुआ सा दिख पड़ता था, जिसे देखकर लोगों को इंद्रधनुष की भ्रांति हो जाती थी। वे रत्न स्तंभ पूजा द्रव्यों से एवं छत्र ध्वजा आदि मंगल वस्तुओं से सुशोभित थे। इनका महत्वपूर्ण धर्म मूर्ति के समान था। वहाँ पर अनेक भव्य जीव एकत्रित होते थे और उन प्रतिमाओं का प्रक्षालन, पूजा, प्रदक्षिणा एवं स्तुति किया करते थे। इस प्रकार सभी लोग उत्तम धर्मोपार्जन के कार्य में दत्तचित्त रहते थे। इसके बाद कुछ और भीतर जाने पर स्वच्छ स्फटिक मणि का बना हुआ परकोटा था, जो अपनी शुभ्र ज्योत्सना से परिपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उस परकोटे के सब ओर पद्मराग मणियों से बनाए हुए थे और एकत्रित भव्य जीवों के अनुराग की तरह आकर्षक थे। इन द्वारों पर भी पूर्ववत तोरण, आभूषण, नौनिधियां और गान वाद्य नृत्य को कर रहे चामर, बींजना, दर्पण, ध्वजा, छत्र, झारी और कलश इत्यादि 8 मंगल द्रव्य प्रत्येक द्वार पर रखे हुए थे। उन परकोटों के द्वारों पर क्रमशः व्यंतर, भवनवासी और कल्पवासी देव गदा, कृपाण आदि आयुधों से सुसज्जित होकर पहरा दिया करते थे। उस स्फटिक मणि वाले परकोटे से लेकर प्रथम पीठ पर्यंत 16 लंबी दीवारें बनी हुई थी। उस स्फटिक मणि निर्मित परकोटे के ऊपर रत्न स्तूपों के सहारे स्फटिक मणियों का श्री मंडप था। वह यथार्थता श्री अर्थात संपत्तियों का ही मंडप है। वहाँ पर जगत के लक्ष्मीवान सज्जन एकत्रित हुआ करते हैं। उनकी भीड़ से वह मंडप सदैव ठसाठस भरा हुआ करता रहता है। जिस प्रकार अरहंत प्रभु की वाणी से धर्म की उपलब्धि होती है, उसी तरह वहाँ पर आकर धर्म चर्चा के निर्णय रूपी धर्म साधना के अनुष्ठान से सब मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। उस श्री मंडप के बीच में वैडूर्य मणि के द्वारा बनाई प्रथम पीठिका थी। वह ऊंची थी एवं उसके प्रकाश में सब दिशाएं आलोकित हो रही थी। पीठिका पर 16 स्थानों में अंतर दे देकर 16 सीढ़ियां बनी हुई थी। सभा प्रकोष्ठ के प्रत्येक 12 द्वार थे और 4 पीठिकाएं चारों दिशाओं में विशाल रूप में बनी हुई थी। प्रथम पीठिका पर 8 प्रकार के मंगल द्रव्य रखे गए थे। प्रथम पीठिका के ऊपर स्वर्ण निर्मित द्वितीय पीठ रखा हुआ था, जो अपनी दीप्ति से सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी तिरस्कृत कर रहा था। उस द्वितीय स्वर्ण पीठ के ऊपरी हिस्से में चक्र, गजराज, बैल, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़ और माला के चिन्ह वाली 8 ध्वजाएं थीं, जो पुरुषों के 8 गुण के समान जान पड़ती थी। उसी पीठ पर एक तीसरा रत्न पीठ रखा हुआ था, जो बहुमूल्य रत्नों के द्वारा बनाया गया था। इसी तृतीय रत्न पीठ से एक प्रकार की विचित्र किरणें निकल रही थीं एवं सारा अंधकार दूर हो गया था। वह रत्न पीठ प्रखर किरणों एवं अपनी मांगलिक संपत्तियों से स्वर्गलोक के वैभवमय प्रकाश को तुच्छ समझकर मुस्कुराता जान पड़ रहा था। इसी तृतीय रत्नपीठ के ऊपर उत्तम गंधकुटी बनी हुई थी। वह एक तेजोमयी मूर्ति सी जान पड़ती थी। वह अनेक प्रकार के दिव्य गंध, महाधूप, सुरभित पुष्पमाला और अनवरत पुष्प वृष्टि से संपूर्ण दिशाओं के
वायुमंडल को सुगंधित करते रहने के कारण यथार्थ में ही गंधकुटी हो रही थी। उस गंधकुटी का निर्माण दिव्य आभूषण, मोतियों की माला, स्वर्ण की पातियां और निविड़ अंधकार को दूर करने वाले प्रकाशमान बहु अद्भुत रत्नों के द्वारा कुबेर ने किया था। इसका वास्तविक वर्णन श्री गणधर देव के अतिरिक्त अन्य कोई बुद्धिशाली नहीं कर सकता। इसी गंधकुटी के मध्य भाग में बहुमूल्य एवं ज्योतिर्पूर्ण श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा एक अलौकिक स्वर्ण सिंहासन का निर्माण किया गया था। प्रचंड मार्तंड की प्रखर किरणें भी उस स्वर्ण सिंहासन के प्रकाश को सामने फीकी सी जान पड़ती थी। कोटि सूर्य के समान प्रभावशाली, तीनों लोकों के भव्यों के से घिरे हुए जनेन्द्र देव भगवान महावीर ने उस सिंहासन को सुशोभित किया। परंतु भगवान की महिमा अपार है। वे अपनी महिमा के ही कारण स्वर्ण सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर निराधार अंतरिक्ष में ही अवस्थित रहे। वे संपूर्ण भव्यों के उद्धार करने में समर्थ थे। देव निर्मित बाह्य विभूतियों से युक्त जगदादरणीय महावीर प्रभु को सब भव्य जीवों ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। वे प्रभु संसार के मुकुटमणि हैं, अनुपम, असंख्य और उत्तम गुणों से युक्त हैं तथा केवल ज्ञान रूपी महासंपत्ति से विभूषित हैं। उन जिनेन्द्र भगवान महावीर के चरणार बिंदों को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। प्रभु तीनों लोकों के जीवों का उद्धार करने में समर्थ है, अत्यंत प्रतिभाशाली है, कर्म रूपी महाशत्रुओं के नाश करता है, 12 सभाओं में बैठकर धर्मोपदेश में प्रयत्नशील रहते हैं, अकारण बंधु हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। उनकी अतुलनीय गुण संपत्तियों को पाने के लिए उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे अत्यंत विशिष्ट गुणों से खान हैं, केवल ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि वाले हैं, त्रिलोक के स्वामी इंद्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्तियों के द्वारा सेव्य हैं, सबके कल्याण करने वाले अद्वितीय बंधु हैं, संपूर्ण दोषों के से हीन हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। उपर्युक्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त महावीर प्रभु की भक्ति पूर्वक स्तुति में मोक्ष गुणों की प्राप्ति के लिए करता हूँ। ओम नमः।